बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैथ के साथ साथ हमने कुछ और सिलेक्शन की है सब्जेक्ट्स की, तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमारी जो फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की जो बुक थी वो इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाली है। उसका लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं और आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 केमिस्ट्री का और फर्स्ट ईयर का, जो कि ये न्यूमेरिकल है। एग्ज़ाम्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर्स के। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली हमें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के भी गाइडलाइंस कर दें। तो केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है। तो स्टेटमेंट की जानिब जाने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की जानिब, जो कि बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या राइट किया हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कंटेन 40.92% कार्बन। कार्बन मतलब एस्कॉर्बिक एसिड हमने फाइंड आउट करना है और इसमें जो जो चीज़ें कंटेन होती है कितनी होती है। अब कार्बन की जो हमारे पास मिकदार है वो हमारे पास कितनी है, 40.92%, ठीक है। 4.58% हमारे पास हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन हमारे पास 54.5% है। एंड बाय मास व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला का फार्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करनी है। हमने ना सब चीज़ें डिवाइड करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिवाइडिंग एलिमेंट्स, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, फोकस करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन में हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की हमारे पास क्या थी, 40.92, ठीक है, परसेंटेज। एंड डिवाइड करना है हमें, इसकी परसेंटेज लेनी है तो परसेंटेज के हवाले से हमें डिवाइड करना होता है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास जो कार्बन की एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ है ना, वो हमारे पास कार्बन कितने की इक्वल होता है, वो हमारे पास 12 के इक्वल होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास 1.008 होता है, हम 1 भी उससे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 इसको मैंने डिवाइड करना है 12 पे, क्योंकि कार्बन की हमारे पास वैल्यू 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये राइट कर रही हूँ 4.58 एंड डिवाइडिंग बाय, एंड फोकस करें कि डिवाइड किस पे हो रहा है। हमारे पास कार्बन की जो वैल्यूज़ हमारे पास हो गई है 12 एंड हाइड्रोजन की हमारे पास 1.008, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने इक्वलिटी डाल के ना हमने इसे कैलकुलेट करके डिवाइड कर लेना है। 40.92 एंड डिवाइड बाय 12, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3.41 आएगा, ठीक है। 3.41 इसका आंसर आएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.54 आई थिंक, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का आंसर है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कैपिटल ओ डाल रही हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑलरेडी हमें उन्होंने दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, वो हमारे पास है 54.5 परसेंटेज लिखूँ या ना लिखूँ, डिवाइड कर दूँगी हम 16 पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की जो वैल्यूज़ होती है वो 16 होती है। तो मैंने डिवाइड किया तो इसका हमारे पास जो आंसर आया वो आ रहा है हमारे पास 3.41 एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। मोल ऑफ रेशियोज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मोल ऑफ रेशियोज़ का मैं तरीका आप लोगों को बता दूँगी। तो फोकस करें यहाँ पे ना, मैंने मोल ऑफ रेशियो लिख लिया। मोल ऑफ रेशियोज़ क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास जो जो आंसर है ना, तो कार्बन का हमारे पास आंसर था, मैं इसका नीचे राइट कर दूँगी 3 पॉइंट हमारे पास था 41, ठीक है, सॉरी 41, ठीक है। और यहाँ पे रेशो टाइप डाल के एंड हाइड्रोजन का हमारे पास जो था उसका आंसर यहाँ पे राइट कर लूँगी, 4.54 था आई थिंक। एंड हमारे पास नेक्स्ट था ऑक्सीजन का एज इट इज़ सेम था 3.41।
अब हमसे ये कह रहे हैं कि डिवाइड करेंगे मोल ऑफ रेशोज़ पे, तो हमारे पास लिस्ट टू गेट एटॉमिक रेशो, जो कि हमारे पास कम से कम एटॉमिक रेशो थी वो कौन सी थी, तो हमारे पास जो मोल ऑफ रेशोज़ की वैल्यूज़ थी तो हमारे पास ये वाली थी। ठीक है, इसको मैं यहीं पर डायरेक्टली डिवाइड कर दूँगी 3.41 एंड 3.41 एंड 3.41। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आई, कार्बन की हमारे पास 1 आई, और ये पॉइंट्स में आ रही, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.33 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसकी हमारे पास 1 आएगी, तो कार्बन हमारे पास 1, हाइड्रोजन 1.33 एंड ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। क्लियर ये है। अब यहाँ पे मैं एक और बात, यहाँ पे जस्ट एक बात ऐड कर दूँगी, और कुछ भी हमने नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, बस हमें फोकस करना है कि हमारे पास स्टेप्स कितनी हैं। इसमें से अगर हम देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इससे आगे मैं नाइट्रोजन या फास्फोरस कुछ भी लगा देती तो हमारे पास कितने बनते, 5। ठीक है, तो ये 1 2 3, तो इसको मैंने कैसे 3 पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको भी एंड 3 पे मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो हमारे पास जो, इसको मैं इस तरीके से, कार्बन हमारे पास, कार्बन की जो वैल्यूज़ है इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास किसके, 3 के इक्वल है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन की हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एंड ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की हमारे पास 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 होगा। ठीक है, एंड हमने अगेन 3 को 1 के साथ किया तो 3, तो ये हमारे पास इसकी रेशोज़ आ गई है एम्पिरिकल फार्मूलाज़ की। तो यहाँ पे इसको मज़ीद अरेंज कैसे करेंगे, मज़ीद अरेंज करने के लिए यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको मैंने मज़ीद एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पे सी लिखना है। ठीक है, सी के जो हमारे पास ये फुल एंड, यहाँ कॉर्नर पे मैंने 3 लिखा है। ठीक है, एंड एच को मैंने यहाँ पे लिखा, एंड 4 को कॉर्नर पे लिख दिया है, एंड ऑक्सीजन को मैंने लिखा है, एंड 3 को कॉर्नर पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एस्कोर्बिक एसिड ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।